हाँ, तो आपने जवाब नहीं दिया। समर वेकेशन में स्कूल की टीम शिमला और जापान जा रही है, तो आप मुझे कहाँ भेजेंगे? दीप, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं। अब और समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक वक्त आता है जब हम तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम तुम्हारे सपनों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और एक वक्त आता है जब तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो, अपने माँ बाप की हर पीड़ा, हर एहसास को समझने की कोशिश करते हो। समर वेकेशन में तुम घर पे रह के पढ़ाई भी तो कर सकते हो। वाह, सारे बच्चे छुट्टियां बिताने शिमला और जापान जाएं और मैं घर में बैठ के पढ़ाई करूं? देखिए, मुझे आपकी फिलॉसफी नहीं चाहिए। मुझे आप सिर्फ इतना बताइए कि आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं। मुझे शिमला नहीं जाना, मुझे जापान जाना है। मैं तुम्हें बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझना क्यों नहीं चाहते? क्या मैंने कभी भी तुम्हारी किसी जायज फरमाइश को मानने के लिए मना किया है? पिछले साल समर वेकेशन में तुम मसूरी गए थे, मेरे हालात अच्छे थे, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि जितना भी मुझसे संभव हो तुम्हारे हर सपने को पूरा कर सकूं। बेटे, सपने? कितने सपनों को पूरा कर सके आप? आप तो मेरे हर सपने को तोड़ते रहते हैं। आपसे मेरे सपने देखे ही कहां जाते हैं? शायद तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या फिर मैं ही इतना कमजोर हूं कि तुम्हें अपनी सिचुएशन समझा नहीं पा रहा हूं। मैं कहीं भी, किसी भी जगह और किसी के भी सामने मैंने खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया जितना आज तुम्हारे सामने कर रहा हूं। मेरा अपराध यह है कि मेरी यह हैसियत नहीं है कि तुम्हारे सपनों को पूरा आकाश दे सकूं, लेकिन दीप, मैं इसके लिए फिर भी कोशिश करता हूं। दीप, मैंने भी तुम्हारे लिए सपने देखे हैं, ऐसे सपने जिनमें तुम सबसे आगे हो, तुमसे आगे कोई नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि मैं तुम्हारे इन सपनों के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरा अतीत क्या था। मेरे अतीत में सपने नहीं थे, माँ बाप नहीं थे, देवपीठ की गलियां थी जिनमें एक अनाथ और लाचार बच्चे का बचपन दौड़ रहा था। मैं तुम्हें उन दुख भरे लम्हों में नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन भगवान और ज्योति गवाह है कि हमने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। ये जो परेशानियां, ये काले दिन जो तकदीर ने हमारे किस्मत में लिखे, वो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा ना बने। बार बार वही कहानी, एक ही कहानी, उठते बैठते सोते जागते। आपकी इन एहसानों भरी कहानियां सुनकर अब नफरत सी होने लगी है मुझे। कभी मेरे स्कूल आइए, मेरे दोस्तों से मिलिए, ये बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां छुट्टी के वक्त उन्हें लेने आती हैं, और मैं बस से स्कूल जाता हूं। पूछते हैं दोस्त मेरे, तुम्हारा डैड क्या करते हैं, कौन सी गाड़ी है उनके पास, तो नजरें नहीं मिला पाता उनसे। झूठ बोलना पड़ता है मुझे। क्यों झूठ बोलना पड़ता है? क्या समझाऊं उन्हें कि मेरे डैड का एक छोटा सा जनरल स्टोर है, इसमें कॉपियां, साबुन और पेंसिल बिकते हैं, और मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं। जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास गाड़ियां नहीं होती, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ते? बोलो। हर बच्चे को अपने माँ बाप की हैसियत को समझना चाहिए। हर आदमी के ऊपर एक आदमी है, कम से कम एक आदमी के नीचे भी एक आदमी है। तुम्हारे स्कूल में और भी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स के पास गाड़ियां नहीं होंगी। क्या वो बच्चे भी अपने माँ बाप को उनकी हैसियत, उनकी औकात दिखाकर इसी तरह जलील करते हैं? एक बात कहूं, जब आप लोग अपने बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं? हे देवी माँ, हमेशा आपसे ही मांगा, आंख खुली तो आपका ही पवित्र धाम था। एक बाप को इतना लाचार और विवश क्यों बनाया कि अपने बेटे की एक इच्छा तक पूरी नहीं कर सकता? किसने कहा कि तुम उसकी इच्छाएं पूरी नहीं करते? भाभी ठीक कहती है, तुमने उसकी हर इच्छा पूरी करते करते उसे बाकी बना दिया है।
तुम बचपन से ही उस पर प्यार लुटाते रहे, उसकी हर अच्छी बुरी चीजों को नजरअंदाज किया। भाभी समझाती थी, टोकती थी, लेकिन दीप के प्यार के कारण तुमने उनकी भी एक नहीं सुनी। मैं भी समझाता था, लेकिन तुमने मेरी भी नहीं सुनी। शायद तुम ठीक कहते हो मंगला, सब अपना अपना नसीब होता है। कुछ बाप अपना सारा प्यार लुटाने के बाद भी अपने बेटे के प्यार को तरसते रह जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं मंगला, मैं कैसे उसके लिए आसमान से तारे तोड़कर ला दूं? इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बेटा हुआ तो क्या हुआ, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ तो कर ही रहे हो। एक बाप इससे ज्यादा क्या कर सकता है? शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं क्या करूं मंगला? दीप की बातें मुझे तोड़ देती हैं।